नमस्कार दोस्तों। जानवर प्यारे से होते हैं, इस बात पर किसी को भी शक नहीं होगा। और जब जानवर कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें देखकर लोगों के दिल पिघल जाते हैं, ऐसे जानवरों से कोई नफरत कैसे कर सकता है। ये बेजुबान जानवर कई बार तो अपने मालिक के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के शहर कैरोलिना के जू में यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही तरह का प्यार देखने को मिलता है। माँ बच्चों का प्यार। यहाँ ये ओरंगुटैंग इन शेर के बच्चों की माँ है। ये ओरंगुटैंग इन बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है, इनके साथ खेलता है, गलती करने पर डांटता है और बोतल से दूध भी पिलाता है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि दो इतने अलग तरह के जानवर एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, उसे तो बस आप महसूस कर सकते हो। ये रिश्ता हम इंसानों को भी काफ़ी कुछ सिखाता है कि प्यार ही है जिसकी हम इंसानों को ज़रूरत है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जहाँ तक इन दोनों जानवरों के रिश्ते की बात करें तो वो हम इंसान ही हैं जो रिश्तों को मुश्किल बनाते हैं। ओरंगुटैंग और शेर के बच्चों के बीच ऐसा प्यार देखकर किसका दिल नहीं पिघलेगा। अब इस हिरन के बच्चे को ही देख लीजिए जो इस औरत से मिलने आया है। इस औरत को एक दिन पार्क में घूमते हुए एक हिरन का बच्चा मिला जो अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा हुआ था। तो इस औरत ने उस हिरन के बच्चे की देखभाल करने की ठानी, जब तक कि बच्चा तंदुरुस्त और बड़ा नहीं हो जाता है। जब बच्चा बड़ा और जंगल में रहने लायक हो गया तो उसे जंगल में छोड़ दिया। अब सबने सोचा कि यह हिरन का बच्चा अपनी जिंदगी जंगल में ही बिताएगा और उसे बचाने वाले को भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद यह हिरन का बच्चा, जो उस औरत को शायद अपनी माँ समझ चुका था, वो उससे मिलने वापस आया। और अब वो हर कुछ दिनों बाद अपनी माँ से मिलने आता है और माँ उसके लिए दूध की बोतल तैयार रखती है। अब ऐसा प्यार दिल छू लेता है। घोड़े जो अपने मरते हुए मालिक को मिलने पहुँचे। रॉबर्टो गोंजालेस की मरते हुए एक ही आखिरी इच्छा थी कि वो अपने दो प्यारे से घोड़ों को देखना चाहता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। रॉबर्टो सेना में अपना काम करने के बाद उसने एक फार्म खरीदा जहां वो घोड़ों को रेसिंग के लिए तैयार करता था। ये काम करते हुए रॉबर्टो को करीबन 30 से 40 साल हो चुके थे। अब 70 साल की उम्र में उसकी तबीयत बिगड़ी, जिससे वो ठीक नहीं हो सका। तब उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके सबसे प्यारे घोड़े सुगर और रिंगो को आखिरी बार देखना, जिसे उसके परिवार ने मुमकिन किया। जब घोड़े उससे मिले तो शायद घोड़े समझ गए थे कि उनका मालिक अब जाने वाला है, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू थे। अब एक आदमी और बतख की दोस्ती को देखते हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाले डोमिनिक एक दिन पार्क में घूम रहे थे कि तभी एक बतख उनके साथ चलने लगी। उन्हें लगा कि उसे खाना चाहिए, तो डोमिनिक ने ब्रेड खरीदकर उसे खाने के लिए दी। लेकिन बतख ने तब तक ब्रेड खाई जब तक डोमिनिक वहाँ थे। डोमिनिक के चलते ही बतख भी साथ चलने लगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो बतख जिसका नाम डोमिनिक ने मारिया रखा है, वो हर रोज़ डोमिनिक के आने का इंतज़ार करती है। डोमिनिक रोज़ सुबह अपने स्कूटर पर आते हैं और आते ही दोनों पहले रेस लगाते हैं, फिर कई घंटे तक साथ में घूमते हैं। मारिया बतख डोमिनिक के पास किसी और जानवर को आने नहीं देती है। ये किस तरह की दोस्ती है जो इंसानियत से भी बड़ी है। अब इस मासूम सा चेहरा बनाने वाले कुत्ते के बारे में क्या कहेंगे। आपने देखा होगा कि कुत्ते डॉक्टर को देखते ही खूंखार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस कुत्ते के पैर में चोट लगी है जिसे ये डॉक्टर देख रही है। तब इस कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुत्ता डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए थैंक यू कह रहा हो। ये कुत्ता बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर डॉक्टर को देख रहा है, पर किसी डॉक्टर के साथ कुत्ते को इतने आराम से मैंने तो नहीं देखा है। ज़रूर इस डॉक्टर के पास कोई राज है जिससे वो जानवरों को शांत रख सकती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है
जैसे कि कुत्ता कुत्ता नहीं बल्कि कोई बच्चा हो जिसे डांट कर शांत बिठाया हो। वैसे तो कई बार काफ़ी बड़े जानवर भी प्यार में बच्चे बन जाते हैं। ये बात है थाईलैंड के एक हाथी और उसकी ट्रेनर की। ये हाथी और उसकी ट्रेनर जिसका नाम है लेक चैलट के बीच में एक अलग सा ही रिश्ता है। लेक जब सुबह हाथी से मिलने आती है तो हाथी उसे अपनी सूंड से अपनी तरफ खींचकर गले लगाता है और लेक जब भी गाना गाती है तब उसका दोस्त हाथी सो जाता है। हाथी वैसे भी काफ़ी समझदार जानवर होते हैं जो रिश्तों को समझते हैं, और जहाँ तक उसकी ट्रेनर की बात करें तो लेक काफ़ी अनुभवी ट्रेनर है जिसे पता है कि इतने बड़े जानवर को प्यार से कैसे शांत रखा जा सकता है। इन दोनों की जोड़ी को नेशनल ज्योग्राफी ने भी दिखाया है। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी इतनी वफादार बिल्ली देखी है? बिल्लियों को लोग ज़्यादा घरेलू जानवर नहीं मानते हैं। अगर आप भी ऐसा ही मानते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में एक बच्चा अकेला है जिस पर उसकी बिल्ली नज़र रखे हुए है। तभी ये बच्चा हाथों और पैरों पे रेंगते हुए वो सीढ़ियों के नज़दीक पहुंच जाता है जहां से वो नीचे गिर सकता है। ये देखते ही उसकी बिल्ली बच्चे की तरफ दौड़ी और उसे पंजे मारने लगी ताकि वो सीढ़ियों से दूर जाए। बच्चे को वहां से दूर करने के लिए बिल्ली हर कोशिश करती है और जिसमें वो बिल्ली कामयाब होती है। उसके बाद बिल्ली सीढ़ियों की तरफ खड़ी हो जाती है ताकि बच्चा वापस वहां नहीं आए। ये वीडियो हमें दिखाता है कि बिल्ली कितनी समझदार होती हैं। अगर आप उन्हें प्यार देते हो तो वो भी आपको बदले में काफ़ी कुछ दे सकती हैं। क्या कभी बंदर और बिल्ली के बीच में माँ बच्चे का प्यार हो सकता है? जब रशिया के एक जू में एक बंदर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया जिससे उस बच्चे के बचने के आसार काफ़ी कम हो गए, तब वहाँ काम कर रही डॉक्टर उस बच्चे को अपने घर ले आई उसकी देखभाल के लिए। उस डॉक्टर के पास एक पालतू बिल्ली थी। पता नहीं किस तरह से उस बिल्ली ने बंदर के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभाला और उसे पीठ पर लेकर घूमती थी, बिल्कुल जिस तरह से बंदर अपने बच्चों को रखते हैं। इन दोनों के बीच का प्यार बिल्कुल माँ बच्चे की तरह था। इस बंदर के बच्चे को बिल्ली के साथ करीबन 3 से 4 महीने के लिए रखा गया। तब तक बंदर का बच्चा बड़ा हो गया और अकेले ज़िंदगी जीने लायक हो गया। यहाँ एक बिल्ली ने बंदर के बच्चे की जान बचाई है। भला ऐसा कौन सोच सकता है कि बिल्ली बंदर के बच्चे को बचाएगी। लड़की को कुत्ते ने किडनैपिंग से बचाया। 4 साल का कुत्ता जिसका नाम है एडगर, वो अपने परिवार का हीरो बन गया। ये बात है 2019 की। तब टॉम और उसका परिवार रात को सो रहे थे। तभी उनके घर एक आदमी बच्ची की किडनैपिंग की नीयत से उनके कमरे में घुसा। तब एकदम से कुत्ता एडगर चौकन्ना हो गया और भौंकने लगा, लेकिन घर में सभी लोग काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। डॉग एडगर फौरन से बच्चों के कमरे में जाके संदिग्ध व्यक्ति को पैरों से पकड़ लेता है, जिसकी आवाज़ से बच्चे उठ जाते हैं और रोने लगते हैं, जिससे उनके माता पिता उठ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जब आपके घर में इतना बहादुर डॉग हो तो चिंता की क्या बात है। अब इस मासूम से उल्लू की परेशानी को जानिए। जब एक लड़का स्लोवेनिया के जंगल में घूम रहा था तब उसे ज़मीन पर पड़ा एक उल्लू मिला जो उसे अजीब लगा। वो उस उल्लू के पास जाके उसे सहलाने लगा और वो उल्लू भी वहाँ से उड़ने की जगह वहीं बैठा रहा, बल्कि सहलाना उसे अच्छा लग रहा था। जिससे वो लड़का उल्लू के और पास गया तो देखा कि उस उल्लू के दोनों पर चोटिल थे। वो उसे फौरन जानवरों के अस्पताल ले गया और करीबन 4 महीने बाद ये उल्लू पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया। अब बिल्ली जो माँ का प्यार दिखाती है। आयरलैंड के दूर दराज में अपने फार्म पर रहने वाले दंपत्ति ने जब सुबह बतख के चूजों को गायब पाया तो उन्हें लगा कि उनकी पालतू बिल्ली ने उन्हें खा लिया है। जब दंपत्ति ने बिल्ली को ढूंढा तो वो अपने छोटे से घर में सो रही थी। जब दंपत्ति ने ध्यान से देखा तो
बतख के बच्चे बिल्ली के नीचे उसके बच्चों की तरह सो रहे थे, जिसे देखकर दंपत्ति हैरान रह गए। इसे उन्होंने इत्तेफाक समझकर वहां से बतख के चूजों को लेकर वापस अपनी जगह रख दिए। लेकिन कुछ देर बाद बिल्ली ने चूजों को बड़े ही प्यार से मुंह में पकड़कर अपने बच्चों के साथ रख दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इनकी बिल्ली के तभी बच्चे हुए थे, तो शायद चूजों को भी बिल्ली ने अपने बच्चे समझ लिया था। वो जो भी हो, माँ तो फिर माँ होती है, वो बच्चे किसी के भी हों। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।